सांपों का इर्तिका तकरीबन 100 से 150 मिलियन साल पहले मेसोज़ोइक अहद के दौरान हुआ। उनके इब्तिदाई अजदाद छिपकलियों से थे। साइंसी तहकीक से मालूम होता है कि सांपों ने अपनी टांगें खो दी हैं और उनका जिस्म लंबाई में बढ़ गई। सांपों के कदीम फॉसिल्स हमें उनके इर्तिका के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। मिसाल के तौर पर नाजाश रियोनेग्रेना नामी एक कदीम सांप, जिस दुनिया में सांपों की तकरीबन 3000 अनवा पाई जाती हैं जो मुख्तलिफ माहौल में रहती हैं, जैसे कि जंगल, सहरा, समंदर और घास के मैदान। इनमें से कुछ जहरीले होते हैं जबकि कुछ सांप दुनिया के तकरीबन हर कोने में पाए जाते हैं सिवाय अंटार्कटिका के। उनका जोग्राफियाई फैलाव उनकी मुवाफ़क़त पज़ीर सलाहियत की अक्कासी करता है। गैर जहरीले का फॉसिल अर्जेंटीना में मिला था। सांपों का इंसानी तारीख और सकाफत में भी अहम मकाम रहा है। मुख्तलिफ तहजीबों में सांपों को मुख्तलिफ मानी दिए गए हैं, जैसे कि यूनानी देव मालाई कहानियों में सांपों को हिकमत और शिफा की अलामत समझा जाता है। सांपों का इंसानी तारीख और सकाफत में भी अहम मकाम रहा है। मुख्तलिफ तहजीबों में सांपों को मुख्तलिफ मानी दिए गए हैं, जैसे कि यूनानी देव मालाई कहानियों में सांपों को हिकमत और शिफा की अलामत समझा जाता है, जबकि बाज़ सकाफतों में उन्हें शैतानी दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में चंद अहम नाम शामिल हैं जो अपनी जहर की ताकत और ख़तरे की वजह से मशहूर हैं। इनमें से चंद सबसे जहरीले सांप ये हैं: इनलैंड तापिन, इनलैंड टाइपैन, दीगर नाम फिरोसोस तापिन, फीर स्नेक। मकाम ऑस्ट्रेलिया। किंग कोबरा, किंग कोबरा। मकाम पाकिस्तान, भारत, चीन, जुनूब मशरक़ी एशिया। ये दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है जिसकी लंबाई 18 फुट तक हो सकती है। इसका जहर आसाबी निज़ाम को मुतासिर करता है। दुनिया का सबसे जहरीला सांप है। इसका जहर इतना ताकतवर है कि ये 100 इंसानों और 2,50,000 चूहों को मार सकता है और नुकसानदेह समझा गया है। ईस्टर्न ब्राउन स्नेक स्टरलास का जहर बहुत जहरीला होता है और ये तेजी से काम करता है। किंग कोबरा, किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है जो जुनूब मशरक़ी एशिया के जंगलात में पाया जाता है। इसका साइंसी नाम हैना है, जिसका मतलब किंग कोबरा की लंबाई आमतौर पर 10 से 13 फुट तक होती है, लेकिन बाज़ औक़ात ये 18 फुट तक भी पहुंच सकती है। रंग, इसका रंग मुख्तलिफ हो सकता है। आमतौर पर जैतूनी, भूरा असिया होता है जिस पर पीले या सफ़ेद धब्बे होते हैं। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिन होता है जो आसाबी निज़ाम को मुतासिर करता है और तेज़ रफ्तारी से काम करता है। एक किंग कोबरा का जहर 20 इंसानों या एक हाथी को मारने के लिए काफ़ी होता है। किंग कोबरा बुनियादी तौर पर दूसरे सांपों को खाता है, लेकिन कभी कभार छिपकलियाँ, चूहे और परिंदे भी खा लेता है। ये आमतौर पर जंगलात, बांस के जंगलात और दलदली इलाकों में पाया जाता है। ये सांप आमतौर पर शर्मीला होता है और इंसानों से दूर रहने की कोशिश करता है, लेकिन जब खतरा महसूस करता है तो ये अपनी गर्दन को फैलाने, फुट और हंसने की शक्ल में दिफा करता है। सांप खाने वाला, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर दूसरे सांपों को खाता है। किंग कोबरा आमतौर पर जंगलात, बांस के जंगलात और दलदली इलाकों में पाया जाता है, मगर जब इसके कुदरती मस्कन को इंसानी सरगर्मियों जैसे जंगलात की कटाई और शहरी तमीरात, किंग कोबरा का इंसानी आबादी के करीब आना लोगों में खौफ और तशवीश पैदा करता है, क्योंकि इसका जहर इंतहाई जहरीला होता है। लोगों को सांप से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत होती है की वजह से नुकसान पहुंचता है, तो ये सांप अक्सर इंसानी आबादी के करीब आ जाता है। इसके नतीजे किंग कोबरा का जहर फौरी तिब्बी इमदाद के बगैर मुहलिक साबित हो सकता है, इसलिए सांप के काटने की सूरत में फौरन अस्पताल जाना जरूरी है। जंगलात की कटाई, जमीन की तब्दीली और दीगर इंसानी सरगर्मियां किंग कोबरा के कुदरती मस्कन को मुतासिर करती हैं, जिसकी वजह से ये सांप इंसानी आबादी के करीब आता है। किंग कोबरा की बका के लिए ज़रूरी है कि इसके कुदरती मस्कन को महफूज रखा जाए। इनमें किंग कोबरा और इंसानों के दरमियान तसादुम के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अंडे तकरीबन 60 से 80 दिन में फूटते हैं और बच्चे तकरीबन 18 से 20 इंच लंबे होते हैं। मादा किंग कोबरा हर साल 20 से 40 अंडे देती है और वो अंडों की हिफाजत करती है, जो इस लोगों को किंग कोबरा और दीगर जहरीले सांपों के बारे में आगाही फराहम की जाए ताकि वो उन सांपों के करीब जाने से बच सके।
तालीमी प्रोग्राम्स और आगाही मुहिम्मात के जरिए लोगों को सांपों के बारे में मालूमात दी जाएं कि बका के लिए अहम है कि ये खतरात से बचने के लिए इंसानी आबादी से दूर रहता है। सांपों के लिए महफूज इलाकों का क़याम किया जाए जहां वो इंसानों से दूर रह सके। उनका जहर न्यूरोटॉक्सिन और हीमोटॉक्सिन का मरकब होता है। उनकी लंबाई आमतौर पर 6 से 8 फुट तक होती है। काला शीश नाग आमतौर पर काला गहरे भूरे रंग का होता है। सांपों में ये मुख्तलिफ मस्कनों में पाया जा सकता है, बशमूल जंगलात, खेतों और कभी कभार इंसानी आबादी के करीब इलाकों में। एक मुनफरिद खुसूसियत है, काला शीश नाग का जहर न्यूरोटॉक्सिन और हीमोटॉक्सिन का मरकब होता है, जबकि किंग कोबरा का जहर बुनियादी तौर पर न्यूरोटॉक्सिन होता है। दोनों ही सांपों का जहर इंतहाई जहरीला होता है, लेकिन किंग कोबरा का जहर ज्यादा मुहलिक होता है। किंग कोबरा की लंबाई ज्यादा होती है, जो 18 फुट तक पहुंच सकती है, जबकि काला शीश नाग की लंबाई आमतौर पर 6 से 8 फुट होती है। किंग कोबरा खास तौर पर जंगलात और बांस के जंगलात में पाया जाता है, जबकि काला शीश नाग मुख्तलिफ मस्कनों में पाया जा सकता है, बशमूल जंगलात, खेतों और इंसानी आबादी के करीब। किंग कोबरा खुसूसी तौर पर दूसरे सांपों को खाता है, जबकि काला शीश नाग मुख्तलिफ अक़साम के शिकार को खा सकता है। लूला, मांगूसस और सांपों की लड़ाई एक दिलचस्प और हैरत अंगेज कुदरती मुकाबला है। लूला छोटे मगर निहायत तेज और फुर्तीले शिकारी होते हैं, जो सांपों के मुकाबले में अक्सर कामयाब रहते हैं। इनकी लड़ाई के बारे में कुछ अहम मालूमात ये हैं। लूला छोटे, पतले और तेज रफ्तार मुमालिया होते हैं। उनकी लंबाई 1 से 3 फुट तक होती है और वजन आमतौर पर 1 से 5 किलोग्राम तक होता है। उनके पास तेज पंजे और मजबूत जबड़े होते हैं। लूला की खुराक में मुख्तलिफ चीजें शामिल होती हैं, जैसे कीड़े, छिपकलियां, परिंदे और सांप। ये सांपों का शिकार करने के लिए मशहूर है। लूला का जिस्म तेज और लचकदार होता है, जो उन्हें सांप के तेज हमलों से बचने में मदद करता है। उनके बाल कुछ हद तक मोटे होते हैं, जो उन्हें सांप के काटने से बचाने में मदद देते हैं। लूला जब सांप को देखता है तो उसे घूरने लगता है और सांप भी अपनी हिफाजत के लिए दिफाई हिकमत अमली इख्तियार करता है। लूला सांप के अर्द गिर्द घूमता रहता है, इसे थकाने और सही मौका तलाश करने के लिए। सांप के हमले के वक्त लूला तेजी से हरकत करता है और सांप के सर पर हमला करता है। लूला जब सांप को देखता है तो उसे घूरने लगता है और सांप भी अपनी हिफाजत के लिए दिफाई हिकमत अमली इख्तियार करता है। लूला सांप के अर्द गिर्द घूमता रहता है, इसे थकाने और सही मौका तलाश करने के लिए। सांप के हमले के वक्त लूला तेजी से हरकत करता है और सांप के सर पर हमला करता है। कुछ लूला की अक़साम में जहर के खिलाफ कुदरती मुदाफ़अत होती है, जिसकी वजह से ये जहरीले सांपों से लड़ने के काबिल होते हैं। लूला अपनी तेज रफ्तार और फुर्ती की बदौलत सांप के हमले से बचते हुए जवाबी हमला करते हैं। अगर सांप लूला को काटने में कामयाब हो जाए और लूला में जहर की बर्दाश्त ना हो, तो ये लूला के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अगर लूला सांप के सर को पकड़ने में कामयाब हो जाए। लूला और सांप की लड़ाई कुदरत का एक दिलचस्प मुशाहिदा है, जो कुदरती बका के निज़ाम की अहमियत को जाहिर करता है। ये लड़ाई हमें दिखाती है कि कैसे जानवर अपनी बका के लिए मुख्तलिफ हिकमत। सांप आमतौर पर मौका परस्त शिकारी होते हैं और मुख्तलिफ अक़साम के शिकार को खाने की कोशिश करते हैं, जिनमें छोटे मुमालिया, परिंदे, दीगर रेंगने वाले जानवर और छिपकलियां शामिल। जहरीले सांप शिकार को डसकर उसे मफलूज कर देते हैं, जबकि बगैर जहर वाले सांप अपने शिकार को जिस्म के गिर्द लपेटकर दबाव से मारते हैं। अमलियों और जिस्मानी खुसूसियात का किंग कोबरा बुनियादी तौर पर दूसरे सांपों को खाता है, जिनमें पातेवन और रेक्सनियत शामिल हैं। ये सांप चूहे, छिपकलियां और कभी कभार परिंदे भी खा लेते हैं। इस्तेमाल: काला शीश नाग की खुराक में चूहे, मेंढक, परिंदे और दीगर छोटे रेंगने वाले जानवर शामिल हैं। ये छोटे मुमालिया और कभी कभार दीगर छिपकलियों को भी खा सकते हैं। एक बड़े काला शीश नाग एक दरमियाने साइज के चूहे या छोटे परिंदे को निगल सकता है। किंग कोबरा और काला शीश नाग दोनों ही बड़े और ताकतवर सांप हैं, जो अपने माहौल में मौजूद मुख्तलिफ अक़साम के शिकार को खाने की सलाहियत रखते हैं। किंग कोबरा अपने बड़े जिस्म की वजह से बड़े सांपों और दीगर जानवरों को खा सकता है, जबकि काला शीश नाग निस्बतन छोटे जानवरों का शिकार करता है। दोनों सांप अपने शिकार को मुकम्मल निगलने के काबिल होते हैं,
اور ان کی شکار کرنے کی حکمت عملی ان کی بقا اور غذائیت کے لیے اہم ہے۔ قید میں جہاں انہیں مناسب خوراک، رہائش اور طبی سہولیات ملتی ہیں، ان کی عمر 20 سے 25 سال تک ہو سکتی ہے۔ کنگ کوبرا کی عمر جنگل میں عام طور پر 20 سال تک ہوتی ہے۔ کالا شیش ناگ کی عمر جنگل میں 12 سے 20 سال تک ہو سکتی ہے، بشرطے کہ انہیں مناسب ماحول اور خوراک ملتی رہے اور وہ شکاریوں سے محفوظ رہیں۔ یہ ایک طویل عمر ہے جس قید جنگلی حیات میں سانپ مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں، جبکہ قید میں انہیں بہتر طبی سہولیات ملتی ہیں جہاں انہیں مناسب دیکھ بھال ملتی ہے۔ ان کی عمر 20 سال۔ اس سے سپیرے عموماً سانپوں کے ساتھ کام کرنے میں ماہر ہوتے ہیں اور انہیں سنبھالنے کا کافی تجربہ ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ سانپ کو کیسے پکڑنا ہے اور کس طرح سے اس کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے تاکہ وہ حملہ نہ کرے۔ سپیرے مخصوص طریقے استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ سانپ کو گردن کے قریب پکڑنا تاکہ وہ کاٹ نہ سکے۔ سپیرے سانپوں کے رویے کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سانپ کب اور کیوں حملہ کرتا ہے۔ کبھی کبھی سپیرے غیر زہریلے سانپوں کا استعمال کرتے ہیں جو کہ کم خطرناک ہوتے ہیں۔ کچھ سپیرے سانپوں کے زہریلے دانت نکال دیتے ہیں یا انہیں اس طرح سے نقصان پہنچا دیتے ہیں کہ وہ زہر نہ نکال سکے۔ یہ عمل اگرچہ غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہے، لیکن بعض کنگ کوبرا اور کالا شیش ناگ دونوں ہی انتہائی زہریلے سانپ ہیں اور ان کے کاٹنے پر فوری طبی امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں چند اقدامات دیے گئے ہیں جو ان سانپوں کے کاٹنے کی صورت میں فوری طور پر کرنے چاہیے۔ سپیرے ایسا کرتے ہیں۔ بعض اوقات سپیرے کے پاس ایسے سانپ ہوتے ہیں جو پالتو بن چکے ہوتے ہیں اور انسانوں کے قریب رہنے کے عادی ہو۔ پرسکون رہنا۔ متاثرہ شخص کو پرسکون رہنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ پینک کی حالت میں دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے جو زہر کو تیزی سے پھیلانے کا باعث بنتی ہے۔ چونکہ کاٹے گئے حصے کو حرکت نہ دے تاکہ زہر زیادہ تیزی سے پھیل نہ سکے۔ متاثرہ حصے کو دل کے برابر اس سے نیچے رکھے ہوتے۔ فوری طور پر ایمرجنسی نمبر پر کال کریں یا قریبی اسپتال پہنچیں جہاں اینٹی وینم زہر کے خلاف دوائی موجود ہو۔ اگر ممکن ہو تو کاٹنے والی جگہ کو نشان زد کریں تاکہ ڈاکٹر زہر کے کاٹے گئے حصے کے اوپر کوئی چیز باندھنا ٹورنیکیٹ نہیں کریں کیونکہ یہ خون کی روانی کو روک سکتا ہے اور نقصان کو بڑھا سکتا ہے۔ اینٹی وینم ہی واحد مؤثر علاج ہے جو کنگ زخم کو کاٹنے یا چوسنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ یہ طریقہ کار غیر مؤثر اور خطرناک ہو سکتا ہے۔ کوبرا اور کالا شیش ناگ کے زہر کے خلاف کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ اثرات کو بہتر ڈاکٹر دیگر علاج بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ درد کو کم کرنے، خون کے دباؤ کو کنٹرول کرنے اور سانس لینے میں مدد کرنے کے لیے کسی بھی طرح کی جڑی بوٹیاں۔ مرہم گھر کے کنگ کوبرا اور کالا شیش ناگ کا کاٹنا ایک طبی ایمرجنسی ہے جس کے لیے فوری اور مناسب علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابتدائی اقدامات اور فوری طبی امداد کی کوششیں زہر کے اثرات کو کم کرنے اور متاثرہ شخص کی جان بچانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ دیگر علاج استعمال نہ کریں کیونکہ یہ حالت کو بگاڑ سکتے ہیں۔ طور پر سمجھ سکیں